is Zadan Saxena and welcome to my channel Agriculture Economic Solution। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स मैक्रोइकोनॉमिक्स में। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था आपका इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अब हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। चैप्टर 2 में हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स को समझेंगे कि क्या और बेसिक्स मैक्रोइकोनॉमिक्स में होता है जिससे आने वाले चैप्टर्स में हमें प्रॉब्लम ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, नाम सुन के हमें समझ में आ रहा है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिससे हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कार हम चलाते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, या कोई भी चीज को हम यूज करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड गुड्स। उसको हम गुड्स कहते हैं। बहुत सारे एड नंबर ऑफ गुड्स हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है जो हमारी छोटी से छोटी नीड्स को और बड़ी से बड़ी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के गुड्स सबसे पहले उन्होंने समझाया है, फाइन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो हम यहाँ सबसे पहले फाइन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं। अब फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल हमें नाम से समझ में आ रहा है, फाइनल गुड्स मतलब जो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं, अब उसमें कुछ भी ऐड होना बाकी नहीं है, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। एक बार पढ़ लेते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं। क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं और प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री को पार कर चुके हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड्स। वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड, अब उस गुड्स में कोई भी वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फाइनल गुड्स है। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और हाँ ये बात आपको याद रखना है कि कौन से गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और कौन सी इंक्लूड नहीं होती है। तो आपकी फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो फाइनल गुड्स हमें समझ में आ गया, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो पूरी तरह से बनके तैयार हो चुके हैं, बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड, अब वो पूरी तरह से बनके जब चीज तैयार हो चुकी है तो उसमें क्या वैल्यू ऐड होगी? कुछ वैल्यू ऐड नहीं होगी, अब सीधा कंज्यूमर्स को परचेज करेगा। इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ओके, अब फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड नंबर 2 फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये फाइनल कंज्यूमर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके फाइनल यूजर्स कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लें तो हम और आप, हम ब्रेड और बटर बाजार से लेने गए, उसको हमने कंज्यूम कर लिया, तो हम क्या हो गए? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो गए। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जिसके एंड यूजर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जैसे फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर्स फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स, और कंज्यूमर गुड्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड एंड बटर। तो ये फाइनल गुड्स के 2 टाइप्स हो गए, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अभी विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, जो अभी पूरी तरह से बनके तैयार नहीं हुए हैं, मतलब विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड्स में हमने पढ़ा था वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड, और इसमें वैल्यू इज येट टू बी एडेड। क्यों? क्योंकि अभी इंटरमीडिएट गुड्स अभी ने एक स्टेप फॉलो किया है तो वहां पे पैसा ऐड होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा तो आपका वहां पे पैसा ऐड होगा, तीसरा स्टेप होगा तो वहां पे पैसा, तो उसमें वैल्यू हर बार क्या होती रहेगी? ऐड होती चली जाएगी। और फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभी उसकी वैल्यू फाइनल निकल के नहीं आई है, अभी उसमें कुछ ना कुछ हर बार ऐड होता चला जा रहा है। तो ये आपका फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस है। फाइनल गुड्स 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हमें लिखी दिख रही है, एंड यूज। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड यूज? एंड यूज गुड्स जो वर्ड है यहाँ पे लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है। होता क्या एंड यूज? एंड यूज का हमें नाम समझ में आ रहा है, एंड यूज, उसका आखिरी में यूज क्या होगा। तो एंड यूज को हम समझते हैं फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं शुगर का।
शुगर हम लोग घर में यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। अगर वही शुगर अगर एक बेकरी वाला यूज कर रहा है तो वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। हम लोग यूज कर रहे हैं अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए और बेकरी वाला इसको यूज कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, उसको प्रोडक्शन करके वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा, तो इसलिए उसको इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करेंगे। और एक एग्जांपल ले सकते हैं ब्रेड का। ब्रेड अगर हम लोग घर में यूज कर रहे हैं ब्रेड एंड बटर, तो वो हमारे लिए ब्रेड एंड बटर क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। अगर वही सेम ब्रेड और बटर एक बेकरी वाला यूज कर रहा है अपने फर्म में या अपनी शॉप में, तो उस गुड्स को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि उस ब्रेड से, उस बटर से वो लोग क्या कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, सैंडविच बना रहे हैं या कोई और चीज बना रहे हैं और उसको फर्दर प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल कर देंगे, मतलब उससे कुछ पैसा कमाएंगे, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट होगा। तो ये एंड यूज आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एंड यूज का मतलब क्या होता है, एक सेम गुड्स फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसका एंड यूजर कौन है। तो ये बात करते हैं, अभी हमने बात करी थी फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स की, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के कौन कौन से, एक तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स में कंफ्यूज मत होना, कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स दोनों सेम गुड होते हैं। क्या होता है कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स? कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड बेसिकली यूज्ड बाय हाउसहोल्ड। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। ये वो गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स नाम से समझ में आ रहा है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं अपनी यूटिलिटीज को फुलफिल करने के लिए और अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जिन गुड्स को हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, ओके, एंड बेसिकली यूज बाय हाउस। और बेसिकली कंजम्पशन गुड्स ज्यादातर कौन यूज करता है, ज्यादातर यूज करता है यूज बाय द हाउस होल्ड, ओके। उसके बाद है सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इन गुड्स पे जो हम खर्चा करते हैं, इनको खरीदने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, उन गुड्स, उन एक्सपेंडिचर्स को हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, ओके। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल आइसक्रीम, ब्रेड एंड बटर यूज बाय द हाउस होल्ड, ये सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली चीज है, तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। आइसक्रीम, ब्रेड, बटर आर यूज बाय द हाउस होल्ड, तो हम उसको, आइसक्रीम को हमने परचेज किया, उसको कंज्यूम कर लिया, ओके। ब्रेड को हमने परचेज किया, उसको कंज्यूम कर लिया, बटर को हमने परचेज किया, उसको कंज्यूम कर लिया, तो ये क्या हो गया आपके कंज्यूमर गुड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर गुड्स के कुछ 4 टाइप्स होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। आइए देखते हैं इसको क्या है। ड्यूरेबल गुड्स, नाम से समझ में आ रहा है ड्यूरेबल, जैसे ड्यूरोसेल आता है, इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, वो बहुत लंबा चलता है, ऐसा ही ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जो सालों साल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, रिपीटेडली यूज, और इसीलिए उसको रिपीटेडली हम लोग गुड्स बोलते हैं, जिसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे कार हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये आपके बहुत लंबे समय तक चलने वाले गुड्स होते हैं और इसको हम गुड्स को बार बार रिपीट भी करते रहते हैं। सेकेंड है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल थोड़ा सा ज्यादा हम इसको चलाएंगे। एग्जाम्पल क्लॉथ्स एंड क्लॉथ। नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिंगल यूज गुड्स होते हैं। सिंगल यूज गुड्स मतलब एलपीजी, मिल्क, पेट्रोल, वाटर, दीज आर द नॉन ड्यूरेबल, मतलब सिंगल, एक बार आपने यूज किया खत्म, उसको आप दोबारा तो यूज कर नहीं सकते हैं। उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज जो होती है आपकी वो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, मतलब किसी चीज से बनी हुई नहीं होती हैं। जैसे बहुत अच्छे एग्जांपल, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी नीड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है। डॉक्टर, लॉयर्स आपके केस लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स आपकी यूटिलिटीज को देख रहा है कि क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसे ही। तो ये क्या हुआ, नॉन मटेरियल गुड्स के एग्जांपल हो गए। नॉन मटेरियल गुड्स क्या हो गया आपका, अगर आपसे नॉन मटेरियल गुड्स कभी एमसीक्यू में पूछे तो आप बता देंगे सर्विसेज आर आल्सो कॉल्ड नॉन मटेरियल गुड्स। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स which help in production of other goods and services. Example, plant and machinery. कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं।
क्या यूज करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं कैपिटल गुड्स। एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी होंगी जिससे आप कोई और गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिससे कोई और गुड्स को आप बना रहे हैं, उन गुड्स को बोलते हैं हम लोग कैपिटल गुड्स। सिंपल सा कैपिटल गुड्स आपको इतना सा याद करना है। कैपिटल गुड्स कौन सा गुड्स होता है, वो गुड्स जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, और ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये बड़े बड़े गुड्स होते हैं इसलिए एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस इसमें आपका डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, डेप्रिसिएशन आपका इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, क्योंकि जितने भी प्लांट एंड मशीनरी होती है बड़ी बड़ी, वो एक्सपेंसिव भी होती हैं और उसकी वैल्यू धीरे 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 क्या होने लगती है, कम भी होने लगती है। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के चारों टाइप्स हमने पढ़ लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।